नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ असीमित ताकत और अहंकार और दूसरी तरफ एकदम शांत और अचूक दिमाग। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा महासंग्राम है जिसने सच में पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती है, वो इस वक्त गहरी समाधि में लीन है, और ठीक उसी पल एक ऐसा खतरा आ धमकता है जिसे रोकना बस नामुमकिन है। ये एक ऐसा असंभव और खतरनाक धर्म संकट था ना, जिसने सच मानिए देवताओं तक के पसीने छुड़ा दिए थे। मतलब अब आगे क्या होगा? उस वक्त पवित्र कैलाश पर्वत का माहौल कुछ अजीब ही था। एक बहुत ही गहरा, डरावना सन्नाटा, बिल्कुल वैसा सन्नाटा जो किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले छा जाता है। आसमान में घने काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो समय की सुइयां बस रुक सी गई हों और पूरी सृष्टि विनाश के एकदम मुहाने पर खड़ी हो। कैलाश का वो खौफनाक मंजर शब्दों में पिरोना सच में मुश्किल है। बिजलियां इतनी भयानक कड़क रही थीं कि देवताओं के भी दिल कांप जाएं। महादेव अपनी गहरी समाधि में बिल्कुल लीन थे, लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि उनकी तीसरी आंख से एक हल्की हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। ये एक क्लियर सिग्नल था कि अगर उनकी समाधि जरा भी डिस्टर्ब हुई तो प्रलय पक्का है। और इन सब के बीच माता पार्वती एक ऐसा राज छुपाए खड़ी थीं जो ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। अब देखिए, ये खतरा कोई आम खतरा नहीं था। ये एकदम बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। पाताल लोक में सदियों की नींद से एक मायावी असुर जागता है, और जागते ही सीधा देवलोक पर हमला। वहां वो इंद्रदेव को हराता है और बिना एक भी पल गवाए देवताओं को खदेड़ता हुआ सीधा कैलाश के दरवाजों तक पहुंच जाता है। किसी को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इस असुर को हराना टेक्निकली एकदम इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि इसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला हुआ था कि दुनिया का कोई भी अस्त्र या शस्त्र इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जाहिर है, इस वरदान ने उसे घमंड और विनाशकारी ताकत के नशे में बिल्कुल अंधा कर दिया था। उसके सामने सारे के सारे हथियार बेकार थे। और बस यहीं पर माता पार्वती एक बहुत ही भयंकर धर्म संकट में फंस जाती हैं। एक तरफ डर से कांपते हुए इंद्र और बाकी देवता जान बचाकर उनकी शरण में आए हैं, और दूसरी तरफ महादेव को जगाने का सीधा सा मतलब था साक्षात मृत्यु और प्रलय को न्योता देना। उनकी समाधि भंग हुई तो उनका क्रोध पूरी सृष्टि को राख कर देगा। ये एक ऐसा लूज लूज सिचुएशन था जहां हर तरफ से सिर्फ हार ही दिखाई दे रही थी। लेकिन इस पूरी उथल पुथल और भयंकर पैनिक के बीच कैलाश पर एक बहुत ही शांत एंट्री होती है। नन्हे बालक गणेश अपने हाथों में मोदक का कटोरा लिए बड़ी ही धीमी और मनमोहक चाल से वहां आते हैं। पर जैसे ही वो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखते हैं ना, उनकी वो मासूम सी मुस्कान एकदम गायब हो जाती है। उनकी तेज नजरें देखती हैं कि कैसे वो असुर अपनी नंगी हाथों से बर्फ के पहाड़ों को चकनाचूर कर रहा है, और कैसे शक्तिशाली देवता और उनका अपना वाहन मूषकराज डर से थर-थर कांप रहे हैं। और तभी कहानी में एक ऐसा टर्न आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये किसी आम बच्चे की बात नहीं थी। बालक गणेश आगे आते हैं और उनके शरीर से एक कमाल की दिव्य सुनहरी चमक निकलने लगती है। वो बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं कि माता, पिता को जगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस असुर का अंत मैं खुद करूंगा। सोचिए, एक छोटे से बच्चे ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी पूरी निडरता से अपने कंधों पर ले ली। अगर हम इस कॉन्ट्रास्ट को देखें ना, तो ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ वो पहाड़ जैसा विशालकाय असुर है जो धुआं उगल रहा है, हाथ में भारी कंटीली गदा लिए हुए है और ताकत के घमंड से भरा है। और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा जिसके पास कोई हथियार नहीं है, बस एक गजब का शांत स्वभाव, और उसके चारों ओर एक अदृश्य सुनहरा सुरक्षा कवच है। उस असुर ने जब इस छोटे से बच्चे को चैलेंज करते देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा ये कोई मजाक चल रहा है। पर असुर की उस घमंडी हंसी का जवाब गणेश जी ने बड़ी ही शांति से दिया। उन्होंने कहा, ताकत का घमंड करने वाले अक्सर बुद्धि के आगे घुटने टेक ही देते हैं। इस एक लाइन में जो कॉन्फिडेंस और दार्शनिक गहराई थी ना, वो ये साफ बता रही थी कि असली लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही जीती जा चुकी है। ये कोई धमकी नहीं थी, ये बस एक सच था। और फिर वार होता है। उस असुर ने पूरी बौखलाहट में अपनी भारी गदा उठाई और पूरी ताकत से बालक गणेश पर दे मारी। एक भयंकर तूफान सा आ गया।
लेकिन जैसे ही वो गदा उस अदृश्य सुनहरे कवच से टकराई, यकीन मानिए वो किसी कांच के टुकड़े की तरह चकनाचूर हो गई। असुर की आंखें तो एकदम फटी की फटी रह गईं। अब वो असुर एकदम शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसे तो किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मरने का वरदान था। लेकिन यहीं तो गणेश जी का असली मास्टरमाइंड काम आया। उन्होंने किसी अस्त्र का इस्तेमाल किया ही नहीं। उनका समाधान था दूर्वा। जी हां, बर्फ पर पड़ी एक बिल्कुल साधारण सी घास की पत्ती। मतलब जब दुश्मन हथियारों से अजेय हो तो उसे हराने के लिए वो चीज इस्तेमाल करो जो हथियार है ही नहीं। क्या कमाल का दिमाग है। आइए देखते हैं कि गणेश जी का ये अचूक बौद्धिक तरीका कैसे काम करता है। उन्होंने बड़ी ही शांति से उस आम सी घास को बर्फ से उठाया, फिर उसमें कुछ बेहद शक्तिशाली ब्रह्मांडीय मंत्रों की ऊर्जा डाली और उसे असुर की तरफ उछाल दिया। वो घास हवा में जाते ही एक ऐसे फंदे में बदल गई जिससे बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वो अब कोई मामूली घास नहीं रही थी, वो पाश बन चुकी थी। एक ऐसा दिव्य और ब्रह्मांडीय फंदा जो सूरज की तरह चमक रहा था। ये एक ऐसा अल्टीमेट ट्रैप था जिसे ना तो किसी तलवार से काटा जा सकता था और ना ही तोड़ा जा सकता था। और फिर उस जादुई पाश ने अपना असली काम किया। उस चमकते हुए फंदे ने उस विशालकाय असुर को इतनी जोर से जकड़ लिया कि पलक झपकते ही उसकी सारी शक्तियां, उसका सारा मायावी जादू हवा हो गया। वो खूंखार राक्षस अब दर्द से तड़प रहा था और उसका आकार एकदम सिकुड़ने लगा। उसी पल उस घमंडी असुर को ये रियलिटी हिट हुई कि सामने खड़ा ये छोटा सा बच्चा कोई आम इंसान नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी है। वो सीधा घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब आता है, विनाश के ऊपर क्षमा की जीत। जब उस असुर ने गिड़गिड़ाकर अपनी भूल की माफी मांगी तो परम दयालु गणेश जी ने उसका सारा घमंड चूर चूर करने के बाद उसे माफ कर दिया। उन्होंने उसकी जान बख्श दी और उसे वापस पाताल लोक भेज दिया, क्योंकि असीमित शक्ति का असली इस्तेमाल विनाश करने में नहीं बल्कि माफ करने में होता है। और जैसे ही ये पूरा संकट टला, कैलाश पर एक गजब का सुकून लौट आया। महादेव की समाधि भी अपने नेचुरल टाइम पर पूरी हुई। उन्होंने आंखें खोलीं और अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। शिव और पार्वती ने बहुत ही गर्व के साथ अपने बेटे को गले से लगा लिया और आसमान से देवताओं ने राहत की सांस लेते हुए फूलों की बारिश शुरू कर दी। वो डरावना सन्नाटा अब एक शानदार जश्न में बदल चुका था। इसके बाद महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से जो कहा, वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुमने साबित कर दिया कि बल से हमेशा बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। सच कहूं तो ये बात सिर्फ गणेश जी के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल है। ताकत शायद कुछ देर के लिए हावी हो जाए, लेकिन असली और पक्की जीत हमेशा बुद्धि के शांत और सटीक इस्तेमाल से ही मिलती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज आए जो बिल्कुल नामुमकिन लगे, तो क्या हमें सिर्फ अपनी ताकत और गुस्से पर डिपेंड रहना चाहिए, या फिर उस शांत, फोकस और कभी ना रुकने वाली बुद्धि की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हर युग में और हम सबकी जिंदगियों में एकदम फिट बैठता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।